आज आपल्याला त्यांच्याकडून खूप सारं शिकायला मिळणार आहे. त्यामुळे जास्त वेळ न घेता आपल्यामध्ये बोलवतो त्या स्पीकरला, ग्रेट लीडर, डायनामिक्स पर्सनॅलिटी अँड यूथ आयकॉन अमरराजे बाबर. प्लीज वेलकम अमरराजे बाबर सर. गुड मॉर्निंग सर. आवाज येतोय सर? हो सर, हो येतोय. करा स्टार्ट सर. हो सर. गुड मॉर्निंग मित्रांनो, मी अमरराजे बाबर, वेस्टिज परिवार में आपका स्वागत है. मी अमरराजे बाबर सलून बिलॉंग करतो. तर सगळ्यात आधी मी ते एक प्रश्न तुम्हाला मांडत आहोत, ते म्हणजे व्हाय आर यू हिअर? आपण इथे का आलात? काही कारणामुळे कोणी तुम्हाला सांगितलं ह्यामुळे? सक्सेस का मीनिंग क्या है? हेल्थ, मनी, टाइम, एजुकेशन, रिकॉग्नाइजेशन, सिक्योरिटी, यही तो है सक्सेस का अर्थ. सक्सेस का दूसरा नाम होता है दोस्तों हमारा ड्रीम. हमारे जो ड्रीम के सपने, ड्रीम की गाड़ी, और उनमें आता है अच्छी सेहत, अच्छा पैसा, अच्छा टाइम, फ्रीडम, एजुकेशन. शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं. यदि आप अपना दिमाग खुला रखते हैं तो अवसर आप तक खुद चल कर आएगा. आपको शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दिमाग खुला रखिए, कोई भी विचार मत लाइए. खुले मन से, आराम से, रिलैक्स होके इस अवसर को मैं आप तक प्रस्तुत करता हूं और आप इसे सुनिए. यह ऐसा अनोखा व्यापार है जिसमें कम पूंजी लगाकर भी बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है. यदि आपका कोई सपना नहीं है तो यह व्यापार आपके लिए नहीं है. और हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ सपना होता है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो बड़ा घर हो. हम केवल इस अद्भुत अवसर को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं. अंतिम निर्णय आपका है. जीवन का अर्थ क्या है? सपने, सफलता और खुशियां, ये है जीवन का अर्थ. सपने, आर्थिक आजादी, एक बड़ा घर, लग्जरी कार, विदेशी यात्राएं, परिवार के साथ समय बिताना, नेम व फेम, सुरक्षित भविष्य, दूसरों की मदद करना, ये है सपने. और जब ये सफलता, हमें इस पे सफलता मिलेगी तब हमें मिलेगी खुशियां. परंतु आज की सच्चाई क्या है? रोज के खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं. हमारे परिवार पर निजी जरूरतें बढ़ रही है. हमारी आय सीमित है. तनाव के कारण हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है. हमारे इस भाग दौड़ के जीवन में हम भूल चुके हैं हंसना. तनाव जैसा जीवन जी रहे हैं. रोबोट जैसा जीवन. सुबह उठो, जॉब पे जाओ, वापस आओ, सो जाओ, अगले दिन वही. सुबह उठो, जॉब पे जाओ, खाना खाओ, आओ, सो, बस. सपनों के साथ समझौता कर रहे हैं हम. क्यों? हकीकत, सपने और आमदनी. हमारे सपने अधूरे छूट जाते हैं. क्यों? क्योंकि हम उनके साथ समझौता कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं हम उनके साथ. हमारे मन में शांति का अभाव बना रहता है. हमारी कभी ना खत्म होने वाली चिंताओं से हम परेशान रहते हैं. क्यों? क्योंकि हम उनके साथ समझौता करते हैं. मैं यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखाना चाहूंगा. 2025 में जिंदगी जीने की लागत. यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ टूथपेस्ट का. 2010 में 100 ग्राम का टूथपेस्ट 12 रुपीज को था, 12 रुपए को. 2015 में वो 25 रुपए को हो गया और 2020 में वो 50 रुपए को. अब 2025 में ये 125 रुपए का हो जाएगा.
यही 100 ग्राम का टूथपेस्ट क्या हमारी आमदनी महंगाई को हरा सकती है? आपका जवाब? क्या हमारी आमदनी 5 सालों में दुगनी हो सकती है? इस चार्ट को देख के मुझे तो संभावना बहुत कम लग रही है। यहाँ पे मैं और एक चार्ट आपको दिखाऊंगा, कल, आज और कल। ये हमारी जिंदगी का चार्ट है। जन्म और शिक्षा, तब हम 42 साल तक के होते हैं, तब हमारा जन्म होता है और तब हम निर्भर होते हैं हमारे पेरेंट्स के ऊपर। जब हम 23 से 60 साल के हो जाते हैं तब हमारा आता है कमाई का समय, तब हम आत्मनिर्भर रहते हैं, तब शादी, बच्चे, मकान, बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शादी, ये सब। और जब हम 60 प्लस 60 साल के प्लस हो जाते तब रिटायरमेंट का समय आता है और तब हम फिर से निर्भर हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद का जीवन, 45% लोग आर्थिक रूप से परिवार पर निर्भर होते हैं। रिटायरमेंट के बाद 45% लोग परिवार पर निर्भर रहते हैं और जो 30% लोग हैं वो दूसरों की दया पर निर्भर है। और जो 22% लोग हैं वो जीने के लिए अभी भी कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। सिर्फ 3% ही लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद आत्मनिर्भर रह पाते हैं। यदि आप आपकी आमदनी से संतुष्ट नहीं है तो आपको आपके काम करने का तरीका बदलना होगा। यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ पीपल होते हैं। 4 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। सबसे पहले ES और BI। ES एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। अब इनका हम एफर्ट्स, इनकम, ये सब देखेंगे। तो इनका इंडिविजुअल एफर्ट्स आता है, मतलब बहुत मेहनत करते हैं और पर लिमिटेड इनकम और एक्टिव इनकम रहती है, मतलब जब तक ये है तब तक इनकम। पर अगर हम दूसरी तरफ जाएंगे BI, बिजनेस और इन्वेस्टर में, तब टीम वर्क होता है और अनलिमिटेड इनकम और पैसिव इनकम, मतलब अगर आप नहीं रहे तो भी आपकी इनकम आगे चलती रहेगी। और कॉपी द राइट पीपल नॉट द रॉन्ग वंस। हमें सही लोगों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, नहीं कि गलत। अब तक हम गलत व्यक्तियों के पद चिन्ह पर चले हैं, पर अब से हमें सही व्यक्ति के चलना है, क्योंकि जब हम सही व्यक्ति के पद चिन्हों पर चलेंगे तब हमें सही रास्ता मिलेगा। और जो राइट पीपल होते हैं वो रॉयल्टी इनकम कमाते, जैसे कि सिंगर, साइंटिस्ट और ऑथर। अगर सिंगर ने कुछ गाना रिलीज किया और समझो वो 19 एग्जांपल पे लिए 1948 में वो बहुत फेमस हुआ, पर बाद में वो फेमस नहीं हुआ, पर कुछ लोग उसे अभी भी देखते, तो उन लोगों ने वो देखा, उसकी इनकम अभी भी उनको जाती। इसे कहते हैं रॉयल्टी इनकम। और वो अपने समय से लाभ कमाते हैं, जैसे कि हल्दीराम, पिज्जा हट, MS डॉलर, मदर डेली, ये उनके ब्रांड है। अब आपके दिमाग में एक विचार आएगा कि अब भाई तूने इतना सब बताया, अब बता भी दे कहाँ जाना है हमें, एक रास्ता तो बता दे, क्योंकि जीवन में बहुत सारे रास्ते हैं, तो आपके लिए भी एक ऐसा ही रास्ता निकला, सीधा रास्ता है, और उस रास्ते का नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ये नाम सुन के दिमाग में अलग अलग निगेटिव विचार आ रहे होंगे। अब तक आपने जितना भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में सोचा है सबको डिलीट कर दो। आपके माइंड में अलग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में थॉट डालूंगा। जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है वो मिलीनियर्स क्रिएट कर रही है। अगर आपको भी अगला मिलीनियर बनना है तो ज्वाइन कीजिए। अब आपको
ये सुन के विश्वास तो नहीं बैठेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे और एक चार्ट दिखाऊंगा जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग टर्नओवर अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पे मैं कुछ कंट्री, पॉपुलेशन और उनके टर्नओवर के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल में यूएसए का, और उसका पॉपुलेशन है 32 करोड़ और उस कंट्री का टर्नओवर है 2,12,550 करोड़, 2,12,550 करोड़। मैं एग्जांपल लूंगा चाइना का, जिसकी पॉपुलेशन है 140 करोड़ और जिसका टर्नओवर है 1,77,450 करोड़। अगर हम ऐसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहां पे हमारा इंडिया आएगा। इंडिया की पॉपुलेशन है 132 करोड़ और उसका टर्नओवर है 7,800 करोड़। अगर हम यूएसए की पॉपुलेशन तो सिर्फ 32 करोड़ है, पर उसका टर्नओवर कितना बड़ा है। हमारे इंडिया की यूएसए से ज्यादा पॉपुलेशन है, पर हमारे इंडिया का उससे कितना कम टर्नओवर है। पर 2025 में 64,500 करोड़ टर्नओवर होने वाला है इंडिया। आपको भी इस मौके को ज्वाइन करना चाहिए एज अ करियर। अब हम देखेंगे कि जो एक्सपर्ट लोग हैं जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, रॉबर्ट कियोसाकी, ये जो एक्सपर्ट लोग हैं ये क्या कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बद्दल। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के थॉट है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st century which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth age। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग 21st सेंचुरी की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस होने वाला है, जो हर व्यक्ति, हर स्त्री को ज्वाइन करना चाहिए, नहीं तो आप तब के बेस्ट नहीं बनेंगे। आंसर इज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नो एम्प्लॉय, लो स्टार्टअप, नो स्पेशल डिग्री, टैक्स एडवांटेज, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अनलिमिटेड इनकम और नो रिस्क, ये सब होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इंडस्ट्री क्रिएटिंग मिलियनियर्स। अब एक प्रोसेस, एक चेन जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, और मैं आपको और एक प्रोसेस बताऊंगा जो आपको अब से करनी है। कंपनी में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट C&F के पास जाता है और उसके बाद वो प्रोडक्ट स्टॉकिस्ट के पास जाता है, बाद में डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और फिर कस्टमर के पास। ये है वो चेन। और इन सब में से जो प्रोडक्ट हम देखते हैं वो देखते हैं टीवी, समाचार पत्रों, मैगजीन, एएम रेडियो, इन सब में, और वो दिखाया जाता है एडवर्टाइजमेंट जो सेलिब्रिटीज करते हैं। अब मैं आपको अपना तरीका दिखाऊंगा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। यहाँ पे नो रिटेलर, नो डिस्ट्रीब्यूटर, नो स्टॉकिस्ट, नो C&F और नो एडवर्टाइजमेंट, नो सेलिब्रिटीज। मैन्युफैक्चर में जो कंपनी में जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है वो सीधा आपके पास आता है। अब आपके मन में एक विचार होगा कि ऐसी कौन सी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस देखने से पहले उनके 4 पिलर्स देखने पड़ते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट क्वालिटी के होने चाहिए। उसके बाद उसकी शिक्षण प्रणाली, एजुकेशनल सिस्टम, जब हम सीखेंगे तभी तो हम काम कर पाएंगे, उसकी वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद नुकसान भरपाई होनी चाहिए और उसकी मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो वेस्टेज में आपका स्वागत है। मैं आपको ऐसे ही ये जो 4 पिलर्स इस कंपनी में है, वेस्टेज का मतलब क्या है? वेस्टेज का मतलब है पद चिन्ह, आपकी सफलता की चाबी। वेस्टेज के मैनेजमेंट के बारे में हम देखेंगे तो वेस्टेज के एमडी है मिस्टर गौतम भाली सर, और वेस्टेज के डायरेक्टर है मिस्टर कन्वर बीर सर, और वेस्टेज के डायरेक्टर एससीएम है मिस्टर दीपक सूद सर। यह है वेस्टेज के 3 मैनेजमेंट डायरेक्टर। वेस्टेज में 16 ब्रांड एम्बेसडर है।
जिन्होंने वेस्टिज को शुरू किया और कभी रुके नहीं, और वो अभी ब्रांड एम्बेसडर है। वेस्टिज का 3 करोड़ का विशाल नेटवर्क है। वेस्टिज में बहुत बड़ा विशाल नेटवर्क है, और वेस्टिज का विजन 2025 में दुनिया के 10 देशों में शामिल होना है, 50 देशों में व्यापार करना है और 20,000 करोड़ का ब्रांड बनाना है। यह है वेस्टिज का विजन। अब देखेंगे वेस्टिज की शिक्षण सहायता। तो वेस्टिज की जो शिक्षण प्रणाली है वो बिल्कुल ही फ्री है। अब देखेंगे वेस्टिज की ग्रोथ। अगर कंपनी आगे बढ़ रही है तो ही कंपनी अच्छी है, अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो वो कंपनी अच्छी नहीं है। तो वेस्टिज 2004 में शुरू हुई थी, तब वेस्टिज का टर्नओवर था 5,000 करोड़, और अब वेस्टिज 2019-2020 में वेस्टिज का टर्नओवर है 3,000 करोड़, 30,000 करोड़। तो वेस्टिज कितने फास्ट ग्रोथ कर रही है आप देख सकते हैं। और वेस्टिज सिर्फ इंडिया में नहीं, ऐसे 10 देशों में शामिल है, जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, साउथ ब्राइन, ऐसे बहुत सारे 10 देशों में। और मुझे गर्व है वेस्टिज पे कि जो इंडियन कंपनी ऐसी है जो 10 देशों में शामिल है। और अब देखेंगे वेस्टिज के सर्टिफिकेट के बारे में। वेस्टिज को कितने पुरस्कार मिले हैं? तो वेस्टिज को बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। वेस्टिज ISO प्रमाणित भी है, और वेस्टिज को ग्लोबल 30 रैंक भी मिला है, और वेस्टिज ग्रेट प्लेस टू वर्क, इसका भी 3 इयर्स रिवॉर्ड मिला है। अब देखेंगे वेस्टिज का वर्ल्ड हेडक्वार्टर। तो वेस्टिज का दिल्ली में बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है। वेस्टिज के पूरे 48 प्लस ब्रांच ऑफिस है, अलग अलग सिटीज। और वेस्टिज का खुद का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है, जहां पे वो प्रोडक्ट पे रिसर्च करती है और मैन्युफैक्चर करने के लिए वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग भी है, जहां पे पहले तो रिसर्च किया जाता है फिर मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो आपके मन में विचार होगा कौन से प्रोडक्ट? तो हर घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें, जैसे कि टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, ऐसे सारे घर के चीजें, तेल ले लो, सप्लीमेंट्स भी है घर में। हर घर में हम ये दुकान से, हमारे पास की दुकान से 3,000 to 4,000, 3 से 4,000 तक के प्रोडक्ट तो लाते ही है, सिर्फ हमको एक बार यहाँ से ब्रांड चेंज करना है। और वेस्टिज के 3,000 प्लस शॉपी है, और सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं, वेस्टिज ने ऑनलाइन भी निकाला है। और उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाके वेस्टिज ऑनलाइन शॉपिंग ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पे आपका नंबर डाल, आईडी पासवर्ड डाल के आपको लॉग इन करके वो आपसे शॉपिंग कर सकते हैं। और हर घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें, जैसे कि आटा, मोबाइल फोन, ऐसे अलग अलग चीजों के लिए भी वेस्टिज ने सेकेंड ऐप निकाला है, जिसका नाम है बेस्टडी। और वेस्टिज के पास हेल्थ केयर, आयुर्वेदा, आयुशांति ब्रांड के प्रोडक्ट्स है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है, स्वस्थ के प्रोडक्ट्स है, मौखिक के प्रोडक्ट्स है, विमेन हाइजीन के प्रोडक्ट्स है, प्योर मास्क। इस कठिन संकट में, कोरोना के संकट में सबसे ज्यादा मास्क, और इसलिए वेस्टिज ने प्योर मास्क सेफ शील्ड टेक्नोलॉजी से बना हुआ 100% कॉटन वाला मास्क मैन्युफैक्चर किया है। उसके बाद हाई वेस्ट, उसके बाद कृषि, हमारे खेत के लिए उपयोग होने वाले कृषि उत्पाद के लिए एग्री के प्रोडक्ट्स। और नया ब्रांड लाया है जो क्रीम्स के यूज के लिए होता है, वो है एश्योर नेचुरल बॉडी वॉश। नया नेचुरल का ब्रांड लाया वेस्टिज ने। और स्किन फॉर्मूला 9, मिस्टर ऑफ मिलान। और 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए भी नैनो इंजीनियर्स 2 व्हीलर 4 व्हीलर ये एक प्रोडक्ट लाया है,
जो आपके गाड़ी में से धूपन कम निकालता है और आपकी गाड़ी का एवरेज बढ़ जाता है। उसके बाद एयर प्यूरिफायर, हेल्थ केयर में शार्प एयर वाटर प्यूरिफायर और एयर प्यूरिफायर है। अब क्या वेस्टिज के प्रोडक्ट महंगे? इज वेस्टिज प्रोडक्ट इज कॉस्टली? तो मैं आपको आंसर दूंगा नहीं। अगर हम मार्केट के प्रोडक्ट और वेस्टिज के प्रोडक्ट में अगर कंपैरिजन करें तो हम जो टी पाउडर लाते हैं, समझो ताजमहल 140 रुपीज, 140 रुपए, रेड लेवल 125 रुपए, और वेस्टिज की जिटा स्पेशल टी के बारे में बात करेंगे तो वो है 107 रुपए। उसके बाद हम पाउडर के बारे में बात करेंगे तो पॉइंट्स आता है 85 रुपीज, और ड्रीम फ्लावर वो 85 को, और मैजिक है 99 को, और हमारा वेस्टिज का एंचेट और फोर्स फ्रेश बॉडी टाइल के 52 और 52 रुपीज को। ये है कंपैरिजन। जो लोग कहते हैं कि वेस्टिज के प्रोडक्ट कॉस्टली है तो उनके लिए आप कंपैरिजन देख सकते हैं। और वेस्टिज का जैसे मैंने बताया बेस्ट डील ऐप, वहां पे आप हेडफोन्स, मिक्सर, ऐसे बहुत सारे ड्रेसेस अवेलेबल है, वहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। सिर्फ आपको आपके खरीदी का तरीका बदलना है। पारंपरिक तरीका क्या है? हम, हमारे पापा, उनके पापा, ये सब क्या करते हैं? मॉल में जाते हैं, मॉल से प्रोडक्ट लेते हैं और घर पे आ जाते हैं, ये है। पर आपको एक बार आपका ब्रांड चेंज करना है, आपको वेस्टिज के तरीके से लेना है। और अगर आपने वेस्टिज के तरीके से लिया तो आपके सपने पूरे हो सकते हैं। पर कैसे? तो इसके लिए मैं आपको आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान, वेस्टिज ने आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान, तो वेस्टिज आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान में 10 प्रकार की इनकम होती है। सबसे पहली आती है कैश डिस्काउंट, दूसरी है कैशबैक, तीसरी है डायरेक्टर बोनस, चौथी है टीम बिल्डिंग बोनस, पांचवी है बिजनेस बिल्डिंग बोनस, सिक्स्थ है एलओबी मतलब लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, सेवेंथ है ट्रैवल फंड, 8 है कार फंड, 9 है हाउस फंड, और 10 है हमारा इलाइट क्लब बोनस। अब हम इन सब के बारे में एक एक बात करेंगे। सबसे पहले आती है रिटेल प्रॉफिट, जिसमें हमको 10 to 20% डिस्काउंट मिलता है, और खुद की करीब अगर आपने खुद की खरीदी की तो उस पे आपको 60+ का फायदा मिलता है। सेल्फ खरीदी 100+ पीवी, अगर 100+ पीवी की है तो 3000+ रुपए। एमआरपी पे कैश डिस्काउंट जो है 10 से 20% जो होता है 600 रुपए, और डीपी पे फ्री प्रोडक्ट स्कीम जो होता है 10% जो होता है 300 रुपए, और 4 मंथ खरीदी मतलब सीएनसी ऑफर जो होता है 20 से 25% जो होता है 750 रुपए, और बीवी पे कैशबैक जो होता है 5 से 11% जो होता है 150 रुपए। मतलब खुद पे खरीदी पे 60% प्लस का फायदा होता है जो होता है 1800 रुपए। और ये जो बड़े लोग हैं उन्हें मिलीनियर किसने मिला है? उन्हें नेटवर्क बिल्ड करने में मदद किसने की? तो वो उनके ब्रांड ने। सबसे पहले आपको करना है यूज द प्रोडक्ट, और फिर आपको करना है शेयर द प्रोडक्ट। आपको सबसे पहले वो खुद प्रोडक्ट खाने और उसके बाद वो शेयर करने, और ऐसे आपको 6 लोगों को शेयर करना है। अब क्या करना है? 6 लोगों को शेयर करना है। दो आपके दोस्त, 2 आपके रिश्तेदार और 2 नेबर। इन लोगों को आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है। उसके बाद फिर आपको मिलेगा परफॉर्मेंस बोनस जो होगा 5 to 11%। अब पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि एक पीवी मतलब कितने। तो एक पीवी मतलब 30 रुपीज। अगर आपके 1 से 600 पीवी हो चुके तो आप 5% हो। अगर आपके 600 से 2400 पीवी हो चुके तो आप 8% हो। अगर आपके 2400 से 5500 पीवी है तो आप 10% हो। अगर आपके 5500 पीवी है तो आप 11%, मतलब आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाओगे।
ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए आपको 1 महीने में 2001 पीवी करना पड़ेगा, तब आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाओगे। और ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस है 4% और उसके आपको इनकम आएगा 10,000 प्लस। और जो आगे की इनकम है वो है टीम बिल्डिंग बोनस, जो आपको मिलती है 2%। अब नया पोल निकला है, वो है कि ब्रॉन्ज एंड सिल्वर डायरेक्टर के लिए जो सिल्वर डायरेक्टर है उसे 2100 पीवी साइड वॉल्यूम से निकालने पड़ेंगे, और जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर है उसे 2600 पीवी ग्रुप से निकालने पड़ेगा। और टीम बिल्डिंग बोनस 2% है। अब आप खुद, आपने 6 लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, अब उन 6 लोगों ने 3 लोगों को बताया, और उन 3 लोगों ने आधे तो 2 लोगों को बताया। अब टोटल हमारा नेटवर्क हो जाएगा 61 लोगों का। आपने 100 पीवी की खरीदी की, आपके नीचे सब ने 100 पीवी की खरीदी की, वो हो जाता है 6000 पीवी। आपको प्रॉफिट आएगा 198 रुपीज, आपके नीचे की 1620 रुपीज, और टोटल आपको 1818 रुपए का कैशबैक। और ब्रॉन्ज डायरेक्टर ब्रॉन्ज 8235 रुपीज, और टीम बोनस 2437 रुपीज, और आपको टोटल इनकम 12,419 रुपीज। अब आप खुद ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो, और फिर आपने आपके नीचे एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाया 11%, मतलब एक क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना दिया, तो आपको आपका पे आउट जाएगा 25,000 प्लस, 25,000 प्लस। सिर्फ आपको आपके नीचे एक जन को क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर करा देना है, मतलब उसको भी 2001, मतलब महीने में 2001 पीवी करना पड़ेगा, 11% पे लेके जाना पड़ेगा। फिर आपको आएगा बिजनेस बिल्डिंग बोनस जो है कि 14%, और फिर आपको आएगा LOB लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस जो है कि 16%। उसके बाद है गोल्ड डायरेक्टर। अगर सबसे पहले आप थे ब्रॉन्ज, आपके नीचे किया आपने एक जन को, तब आप बने सिल्वर, और फिर आपने और एक जन को ब्रॉन्ज बना दिया, मतलब उसे भी 11% बना दिया, तब आप बन जाएंगे गोल्ड डायरेक्टर। तब आपका पे आउट आएगा 35,000 प्लस। सिर्फ आपको आपके नीचे 2 जनों को 2001 महीने में 2001 पीवी की खरीदी करानी पड़ेगी, तब आप बन जाएंगे गोल्ड डायरेक्टर। फिर आपको आएगा ट्रैवल फंड जो है 3%। अब ट्रैवल फंड सुन के आपको लगेगा मतलब फॉरेन टूर, हाँ आप सही है, जब आप सिल्वर डायरेक्टर बन जाएंगे तब आपको शुरू होगा ट्रैवल फंड। और हमारे वेस्टेज में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति है जो थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, टर्की, ऐसे बहुत सारे देशों में वो ट्रैवल फंड के साथ गए। अब आगे जाते, तब पहले आपके पास 2 थे, अब आपके नीचे 3 जनों को क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर करा दिया, मतलब तीनों 11% पे जा चुके, तब आप बन जाएंगे स्टार डायरेक्टर, और तब आपका पे आउट होगा 50,000 प्लस, 50,000 प्लस। बस आपको आपके नीचे 3 लोगों को क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर कराना है। तब आपको आएगा कार फंड जो सिर्फ स्टार डायरेक्टर पे है, और वो आता है मैक्सिमम 80,000 पर मंथ। और वेस्टीज में बहुत सारे कार अचीवर है, जैसे कि हमारे मयूर चौधरी सर नागपुर से डबल क्राउन डायरेक्टर, उन्होंने भी यहाँ से कार लिए। हमारे हर्षल त्रिवेदी सर जो कि नागपुर से डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, वो भी यहाँ पे कार अचीव कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे जो यहाँ पे कार अचीव कर सकते हैं, और आप भी यहाँ पे कार अचीव कर सकते हैं। अब आगे चले गए तो वहां पे पहले हमारे पास थे 3 ब्रॉन्ज डायरेक्टर। अगर आपने और एक जन को ब्रॉन्ज डायरेक्टर करा दिया, मतलब 4 जनों को आपको 11% पे लेके जाना है, तब आप बन जाएंगे डायमंड डायरेक्टर, और तब आपका पे आउट आएगा 75,000 प्लस।
और ये मतलब आपने पहले जो 6 लोगों को डाला था, आपने उन सारे 6 लोगों को अगर आपने डायरेक्टर बना दिया तो आपका पे आउट आएगा 1 लाख प्लस। तब आप जाएंगे क्राउन डायरेक्टर। तब जब आप क्राउन डायरेक्टर बनेंगे तब आपका हाउस फंड आपको आएगा जो होगा 3% और जो मैक्सिमम 1 लाख पर मंथ होता है। आपको आपके 6 लोगों को 2001 मतलब ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना देना है। और आप देख सकते हैं वेस्टीज से हाउस आपका ड्रीम हाउस अब देखेंगे पावर ऑफ टीम वर्क। आप पहले मैंने आपके नीचे 6 लोगों को डाला है, दूसरे महीने में उन 6 लोगों ने 6 लोगों को मतलब 36, थर्ड महीने में 2016 और फोर्थ महीने में 1296 मतलब टोटल करेंगे तो 1555। कितना बड़ा नेटवर्क आपका बन सकता है। और उन लोगों ने सिर्फ केवल 30 पीवी की खरीदी की तो आपको महीने का 2,30,000 रुपए। अब आपके मन में होगा रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ फीस, तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी फ्री है। बस आपको डाउनलोड करना है वेस्टिज और जब जैसे आप डाउनलोड करेंगे वहां पे आपको आईडिया रजिस्ट्रेशन करना है, नहीं तो आप अपने अपलाइन से आपको जिस व्यक्ति ने मीटिंग में बिठाया है उनसे आप पूछ के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लगेगा आधार कार्ड, नॉमिनी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन के बाद केवाईसी, अगर आपने केवाईसी नहीं की तो आप खरीदी नहीं कर सकते। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नंबर और पासवर्ड आपके मैसेज पे आ जाएगा और फिर आप रजिस्ट्रेशन हो गया ऐसे सक्सेसफुली मैसेज आ जाएगा। अब देखेंगे वेस्टीज के फायदे क्या है। तो वेस्टीज के बहुत सारे फायदे। सबसे पहला देखेंगे वो है नो फाइनेंशियल रिस्क, मतलब वेस्टीज में रिस्क कुछ भी नहीं है और बहुत बड़ा नेटवर्क प्लान है और बहुत सारे वेस्टीज के फायदे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और नेटवर्क मार्केटिंग का एक ही रूल है कि अपलाइन से सीखो, डाउनलाइन को सिखाओ, बस यही है नेटवर्क मार्केटिंग का रूल। पर चॉइस तो आपकी है, ना कहोगे तो जैसी जिंदगी चल रही है वैसे ही आगे। अगर आप हाँ कहोगे तो आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे और अवसर सिर्फ एक बार आता है। अगर हाँ कहा तो जिंदगी बदल जाती है, ना कहा तो वैसे की वैसी जिंदगी चलती है। अपने बच्चों के बारे में सोचिए जरा, अब नहीं करोगे तो कब करोगे, अब नहीं करोगे तो कौन करेगा, और वेस्टीज नहीं करोगे तो क्या करोगे। हमारे यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर सलमान शेख सर जो कि बुल्ढाना से, अब वो नहीं है तो भी वो पैसिव इनकम कमा रहे, अभी भी उनकी इनकम चल रही है। तो हमारे क्राउन डायरेक्टर मिस्टर दामोदर तोड़कर सर जो कि जालना से है, और डायमंड डायरेक्टर मिस्टर विठल बाबर सर जो कि शेलू परभनी से है। ऐसे बहुत सारे लीडर है जो आप पे सक्सेस ले रहे हैं। तो थैंक यू, विश यू वेल्थ। थँक्यू अमरराजे बाबर सर, खूप छान प्रकारे आणि सर्वांना समजेल अशा भाषेमध्ये तुम्ही हा बिझनेस प्लॅन समजावून सांगितला, त्यामुळे तुमचे कौतुक करावे तितके कमीच आहे। त्यामुळे खरंच धन्यवाद तुमचे। आणि आपल्यामध्ये सहभागी असणारे पार्टिसिपेंट्स ना विनंती करतो की त्यांनी त्यांच्या प्रतिक्रियेमधून सांगावं की आजची मीटिंग कशी झाली। त्यामुळे प्रत्येकाचं नाव न घेता आपला आपला माईक ओपन करून प्रत्येकानं सांगावं आजची मीटिंग कशी झाली। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मी सुधाकर कोळे, बोरगाव घनसंगी। खरंच अमरराजे बाबरचं कौतुक करावं ते कमीच आहे, कोणत्या शब्दात कौतुक करावं हेच कळत नाहीये।
कारण इतक्या लहान वयामध्ये ते इतके खूप सुंदर आणि सुटसुटीत अशा प्रकारे समजून सांगतात की आमच्या सारख्यालाही सांगता येत नाहीये. खरंच त्यांचं कौतुक, खूपच कौतुक आहे. धन्यवाद सर. थँक्यू सर. थँक्यू थँक्यू. एक एक जण बोला ना, एक जण बोला, बाकीचे माईक बंद करा. हॅलो, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग वागुंडे सर, बोला. हा, आंबोडून बोलतो वागुंडे सर. राजे राजे एकदम अप्रतिम, कारण इतकं सुटसुटीत आणि सुंदर आणि समजेल अशा भाषेत इतक्या कमी वयात आणि खूप मोठं ज्ञान. अमर राजे म्हणजे नावासारखे राजे. ग्रेट, एकदम खूप बढिया. आणि प्रोग्राम इतका सुंदर झाला की अप्रतिम, त्याला सीमा नाही. कारण ते बाबर सरांचे मानावे तितके आभार, कारण अशा रत्नाला जन्म दिला की त्याने आपलं नाव लौकिक करील. खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. ग्रेट. थँक्यू वागुंडे सर, थँक्यू. गुड मॉर्निंग, मनोज जायसवाल फ्रॉम जालना. मैं सैल्यूट करना चाहूंगा विठल बाबर सर को, अमर राजे को, कि जिन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी को ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ये विजन ये उम्र में दिया. दोस्तों थोड़ा सोचो कि आज 11-12 साल की उम्र का नौजवान अगर ये विजन रखता है तो वो 20 से 25 साल की उम्र में जाएगा तो अवश्य वो करोड़पति और अब्जोपति कहलाएंगे. कोई आवश्यकता नहीं उसे बाकी का कोई चीज करने की. आज ही वो पैसिव इनकम का हकदार बन चुका है, क्योंकि उसके ग्रेट पिता विठल बाबर सर आज ही वो डायमंड डायरेक्टर है. और वो जिस दिन डायमंड डायरेक्टर बन जाएगा तो उस दिन वो करोड़पति हो जाएगा. दोस्तों, हमारे को ये बिजनेस से जो भी कुछ चाहिए वो तो मिलेगा, लेकिन हमारे आने वाली भविष्य की जो नई पीढ़ी है उनको अगर ये दूरदृष्टि मिल जाती है, ये विजन आ जाते हैं कि ये इंडस्ट्री बहुत पोटेंशियल है और बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं. इसलिए मैं बाबर परिवार का थैंक्स अदा करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. थँक्यू जयस्वाल सर. सर गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग. बबनराव घोगे, स्टार डायरेक्टर, शेलो बाजार. अमरराजे बाबर सरांचे, विठ्ठल बाबर सरांचे जेवढे कौतुक करावं तेवढे कमी आहेत. कारण म्हणतात ना, शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी. आणि आज या गोष्टीवरून एक लक्षात आलं की विठ्ठल बाबर सरांचा जो आत्मविश्वास आहे वेस्टीज संदर्भातला, तो 1001% आहे. म्हणून त्यांनी हे संस्कार मुलांवर टाकलेत. अशी बरीचशी उदाहरणं वेस्टीज मध्ये आहेत. जसं तोडकर सरांचे 2 मुलं व्यवसाय करतात. माझाही मुलगा आणि मी वेस्टीज मध्ये काम करतोय. आपल्या अपलाईन मध्ये जर पाहिलं तर जयशंकर त्रिवेदी सर आणि हर्षल त्रिवेदी सर हे दोघं काम करतात. अनेक उदाहरणं पाहायला मिळतात. मित्रांनो, मला एकच गोष्ट या ठिकाणी सांगावीशी वाटते सगळ्या पार्टिसिपेंटला, की तुमचा किती विश्वास आहे, कशा पद्धतीने तुम्हाला हा बिझनेस समजला. जर स्वतःला जर समजला तर निश्चित आपण आपल्या मुलांमध्ये हे संस्कार टाकू शकतो. कारण हा 3 पिढ्यांचा बिझनेस आहे, पॅसिव्ह इन्कम आहेत. ह्या गोष्टी जोपर्यंत लक्षात येणार नाहीत तोपर्यंत आपण हे करणार नाही. कारण तो पैसा, तो पॅसिव्ह इन्कम कळाला तोडकर सरांना, बाबर सरांना, त्रिवेदी सरांना, मला. म्हणून आम्ही आमच्या मुलांसोबत हा व्यवसाय करून राहिलो. आम्ही हा फॅमिलीसह हा बिझनेस करून राहिलो.
आज जसं वेस्टीजच्या प्लान मध्ये आहेत, वेस्टीज नाही करोगे तो क्या करोगे, अब नाही करोगे तो कब करोगे. मित्रांनो, ही एक वेळ आहे, ही एक ऑपॉर्च्युनिटी आहे, एक सुवर्ण संधी आहे. जर हिचं सोनं करत असाल तर आजपासून तुमच्या सोबत ही लागू पडेल. आणि विचार करत जर बसलो तर आपण बघतो आपला विचारामध्ये पिक्चर जातो. हा पिक्चर गेला नाही पाहिजेत. आज अमरराजे बाबर सरांचं एक 11-12 वर्षाचं वय आहे. आज त्यांच्या नशिबानं त्यांच्या वडिलांच्या माध्यमातून हा बिझनेस त्यांच्याकडे आला. खूप काही वर्ष ते यांच्यामध्ये गाजणार आहेत. जसं तोडकर सर असेल, मी असेल, 50+ आहेत. आम्हाला आमच्यापर्यंत हा बिझनेस उशिरा आला. पण जे काही आज कमी वयाचे लोक आहेत या लोकांना मला एकच संदेश द्यायचा आहे, ही एक चांगली एक गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी आहे. हिचं सोनं करा. ही संधी आहे, या संधीला पकडा आणि जीवनामध्ये जे स्वप्न आहेत तुमचे ते साकार करा. सो थँक्यू, विश यू वेल. थँक्यू गुगे सर. तुम्ही तुमच्या प्रतिक्रियेमधून आज अमरराजेंचं कौतुक केलं आणि खरंच गुगे सर असतील, जयस्वाल सर असतील, बाबर सर असतील, तोडकर साहेब असतील, नेहमीच यांच्याकडून बोलण्यासाठी आणि बिझनेस करण्यासाठी नेहमीच प्रेरणा मिळते. त्यामुळे खरंच सर्वांचं करावं तितकं धन्यवाद कमीच आहेत. नेक्स्ट पार्टिसिपेंट. धन्यवाद अमरराजे बाबर सर. गुड मॉर्निंग. हॅलो हॅलो. हा, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. बोला सर. सर राऊत सर बोला. खरोखर बाबर सरांचे करावे तेवढे कौतुक कमी आहे आणि त्यांच्या मुलाचे सुद्धा कौतुक. त्यांनी जे शिकवलं ते अमरराजे सरांनी स्वीकारलं. खरोखर त्यांना आदराने सर म्हणावंस अशी मनातून इच्छा होती. एक म्हण आठवली, पुत्र व्हावा ऐसा गुंडा की त्याचा त्रिलोकी झेंडा. खरोखर झेंडा अमरराजे तुम्ही तिन्ही लोकांमध्ये झेंडा लावून स्वतःची प्रगती करणार आहात. त्याबद्दल खरोखर तुम्ही जे आज प्रेझेंटेशन दिलं, हा प्लॅन म्हणजे आपल्या वेस्टीचा, आपल्या सिस्टमचा आत्मा आहे आणि तो तुम्ही अचीव केला, या वयामध्ये अचीव केला. मलाही माझ्याहून स्वतःहून अनुभव सांगतो की मी सुद्धा लवकर याला अचीव करू शकलो नाही, पण तुम्ही या वयामध्ये अचीव केलं. खरोखर तुम्ही धन्य आहात सर. खरोखर तुमचे मानवतेचे धन्यवाद कमी आहे आणि तुम्ही आज हे स्वीकारलं. थँक्यू. धन्यवाद सर. थँक्यू राऊत साहेब. हॅलो. बोला गोंडे साहेब. हा, गुड मॉर्निंग सर. आवाज येतोय? Good morning. हो सर, आवाज येतो. बोला सर. सर, बाबर सर काही नोंद मानण्यासारखी अशी, माझा मुलगा 11 वर्षाचा आहे, पण मी करू शकलो नाही. पण खरोखर दैवी संपत्ती आणि आसुरी संपत्ती ह्या विचाराने मी बोलू शकतो सर. कारण असा मुलगा जन्माला यायचा आणि काही दैवी संपत्ती घेऊन जन्माला यावं लागतं. आणि त्याचं शिक्षण देश असल्यामुळे खरोखर त्याचा जन्मच त्याच्या आई वडिलांच्या काहीतरी पुण्यामुळे झाला. आणि त्या घरामध्ये असा एक व्यक्ती जन्माला येणं म्हणजे हे काहीतरी ही दैवी संपत्ती. गीतेमधून मी बोलतो सर, की दैवी संपत्तीची काही जन्माला येणारी व्यक्ती असती तीच हे काहीतरी करू शकते सर. कारण माझा मुलगा, आज मी राशन दुकानदार असताना सुद्धा माझा मुलगा 11 वर्षाचा, पण तो काहीच करू शकत नाही. आणि मी त्याला वेळोवेळी अटॅक करायला सांगतो तरी तो करू शकत नाही. पण खरोखर मी धन्यवाद मानतोय बाबर घराण्याची आणि त्यांच्या कुळाची. एवढं बोलून मी थांबतो सर. धन्यवाद. धन्यवाद गोंगे साहेब. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सरांचे, अमरराजे सरांचे मानवतेचे खूप खूप धन्यवाद. तर एक म्हण आठवली सर, कोळी कन्या पुत्र होते जी सात्विकता याचा हरिका वाटे देवा. सर, अमरराजेंना खरं ह्या म्हणीप्रमाणे त्यांचा प्रवास इथून पुढे चालू ठेवा हीच अपेक्षा सर. धन्यवाद सर. धन्यवाद सवडे साहेब. हॅलो हॅलो, आवाज येतो का? गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग चव्हाण सर. बोला सर. माझं नाव आहे मनोहर सवडे, मुक्काम पोस्ट अकोला देव, तालुका चाप्रवात, जिल्हा जालना. अमरराजे, तुमचे किती आभार मानावे तितकेच कमी. तुम्ही एवढ्या लहान वयात प्लॅन दिला, खूप छान. खरंच लोकांना
साधं मीटिंगला बसा म्हटलं तर लोक बसत नाही. पण यांनी एवढ्या 60 लोकांसमोर अमरराजेने प्लॅन दिला. खूप खूप छान. आणि सर्वप्रथम बाबर सरचे मनापासून धन्यवाद सर. त्यांनी खूप छान पद्धतीने या मुलाला चांगल्या पद्धतीने प्लॅन देऊन त्याला तयारी केलं आणि त्याने 70 लोकांसमोर प्लॅन दिला. आभार किती मानावे तेच मला काही समजलं नाही. धन्यवाद सर. थँक्यू सोडे साहेब. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग चव्हाण साहेब, बोला सर. अमरराजे बाबर एक असं व्यक्तिमत्व आपल्याला या आपल्या टीम मधून उभरून आलेलं आहे की आता प्रत्येकाला त्या व्यक्तीचं कौतुक केल्याशिवाय पर्याय नाही. कारण या वयामध्ये हे एवढ्या चांगल्या पद्धतीनं आणि आपले जे ग्रेट गुरु सलमान शेख सर होते, तर सलमान शेख सरांनी आपल्याला एक मंत्र दिला होता की नेटवर्क मार्केटिंगचा आत्मा जो आहे तो म्हणजे आपको बोलना तो पडेगा. आणि बस तेच मंत्र अमरराजे बाबर यांनी आणि विठ्ठल बाबर सरांनी त्यांना तर सॅल्यूट करावं आणि अमरराजे बाबरला सुद्धा सॅल्यूट करावं असंच वर्क म्हणावं लागेल. आणि खरोखर तो बोलना तो पडेगा आणि ते स्किल घेऊन ते पुढे आलेले आहेत. आणि अमरराजे बाबर त्यांचं फ्युचर जे आहे ते डेफिनेटली ते मिलियनियर बनण्यापासून त्यांना कोणी रोखू शकणार नाही. कारण या मार्केटिंगचा आत्माच तो आहे आणि तो आत्माच त्यांनी आत्मसात केलेला आहे. तर प्रत्येकाने आणि विठ्ठल बाबर सरांचे मानावे तेवढे हे कमी आहे, कारण कौतुक कमी आहे. कारण बाबर सरांनी फक्त स्वतःपुरता नाही तर पूर्ण फॅमिली सहित बिझनेस केलेला आहे. आता आदरणीय बबनराज घुगे सरांनी सुद्धा तेच म्हटलेलं आहे. आणि मित्रांनो, आपण आपल्या घरामध्ये आपण प्लॅन प्रेझेंट करत असताना किंवा ऐकत असताना जर आपली फॅमिली आपल्या सोबत इन्व्हॉल्व नसेल तर कदाचित आपल्याला त्या बिझनेसमध्ये थोडं आपण अपूर्ण आहोत. हेच बाबर सरांनी दाखवून दिलेलं आहे. आणि बाबर सरांचं जो सक्सेसचा राज कदाचित जे असेल तर हेच असू शकते की त्यांनी त्यांच्या फॅमिलीला इन्व्हॉल्व करून हे सगळं केलेलं आहे. तर खूप खूप ग्रेट. म्हणजे आजपर्यंत तर बाबर सरांचे आपण म्हणजे अमरराजे बाबर सरांचे फक्त आपण बोल ऐकत होतो आणि आज तर प्रत्यक्षात मला पाहायला सुद्धा मिळालं. तर ते त्या बोबडे बोल आणि ते एवढा मासूम चेहरा पाहून मला तर खरोखर खूप कौतुक वाटत आहे. तर थँक्यू बाबर सर. आणि थँक्यू तुमच्या चिरंजीवाला सुद्धा सॅल्यूट. ओके, थँक्यू, विश यू वेल. थँक्यू चव्हाण सर. गुड मॉर्निंग सर. मैं भावना मेहता पर्ची से। सर, आज अमरराजे ने जो प्लेन प्रेडिक्शन दिया है इतना जबरदस्त दिया है कि कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। वाकई बहुत बहुत सल्यूट करना चाहूंगी। ग्रेट। और बाबर सर आपको भी बहुत ग्रेट इसके लिए, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर. हॅलो, आवाज येतो सर? गुड मॉर्निंग राव सर. गुड मॉर्निंग. आवाज येतो सर? गुड मॉर्निंग सर. मी विशाल राऊत जालन्यावरून बोलतोय. ग्रेट थँक्स अमरराजे बाबर सरांना आणि बाबर सरांना सुद्धा. सरांनी आज त्यांच्या मुलाला जी सगळ्यात मोठी संपत्ती दिली आहे की कोणत्याही वडिलाची अशी अपेक्षा असते की त्यांच्या मुलांनी त्याची पूर्ण आदर्श पूर्ण स्वीकारावं, त्याचं पूर्ण जे आपण ड्युप्लिकेशन म्हणतो हे पूर्ण कम्प्लीट करावं. बाबर सर याच्यामध्ये आज खरोखर सक्सेसफुल ठरलेले आहेत. आणि सगळ्यांचे खूप धन्यवाद. आणि मी सगळ्यांना एक सांगू इच्छितो की आज हा मुलगा सगळ्यांसमोर इतकं सुंदर आणि इतकं एनर्जीनं प्लॅन प्रेझेंटेशन करतोय. ज्याला कोणाला जर प्लॅन प्रेझेंटेशन मध्ये प्रॉब्लेम होत असेल तर त्यांनी या मुलाकडून मोटिवेशन घ्यावं की हा मुलगा करतोय, इतक्या कमी वयामध्ये करतोय, तर प्रत्येक जण या मीटिंग मध्ये असलेला प्रत्येक व्यक्ती आज खूप छान प्लॅन करू शकतो आणि सगळ्यात सक्सेसफुल लाईफ तो नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टेज मधून करू शकतो. So thank you so much Babar sir. Thank you so much Amar Raje. Thank you so much. Wish you well. थँक्यू राव सर. नेक्स्ट
सर एंड करा आता. एंड करायची आहे सर. हो एंड करा. सर 1 मिनिट मी बोलू इच्छितो. हा बोला बोला. गुड मॉर्निंग लीडर. बऱ्याच वेळापासून मी या सगळ्या गोष्टी ऐकत होतो. मित्रांनो, हे कौतुक माझं नसून आपलं सगळं वेस्टीज परिवाराचं कौतुक आहे. कारण ही एनर्जी मला तुमच्याकडून मिळाली आणि एकमेकाला एनर्जी दिल्याशिवाय आपण मोठे होणार नाहीत. आणि म्हणून आपण सर्वजण वेळेवर आलात त्याबद्दल मी सर्वांचे धन्यवाद व्यक्त करतो. आणि तुम्ही जे कौतुक केलं मित्रांनो, हे कौतुक म्हणजेच मला मिळालेली एनर्जी आणि निश्चित त्याच पद्धतीनं इथून पुढचीही वाटचाल माझी राहील. धन्यवाद. आपण सगळे सोबत राहू. थँक्यू.